हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर में जो निबंध लेखन आता है फ्रेंड्स, ये काफी नंबर का आता है। देखिएगा पेपर, उसमें सबसे अधिक नंबर मिलेगा तो आपको निबंध पर ही मिलेगा, जो कि ये याद करने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि बिना याद किए हुए आप बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे लिख सकते हैं और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए। क्लास 10th के छात्र हैं या क्लास 12th के छात्र हैं, ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। और बताऊंगा कि क्लास 10th वाले कितने पेज लिखेंगे और क्लास 12th वाले कितना पेज लिखेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा 10th वाले कितने पेज यानी कि कितने शब्द में लिखे। तो क्लास 10th वाले बच्चे 500 शब्दों में इसका आंसर लिखने के लिए आता है, यानी कि 500 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। जबकि पेज में जोड़े तो 2.5 पेज होता है, 1/2 सही 1/2। और 12th वालों को बात करें तो ये 600 शब्दों में लिखना होता है, यानी कि लगभग 3 पेज लग ही जाता है, क्योंकि इसी पर तो काफी नंबर मिलता है, ठीक है। सबसे अधिक नंबर इसी पर मिलता है, निबंध पे। तो देखिए, आप कम भी लिखेंगे, कैसे कम लिखेंगे तो भी नंबर मिल सकता है। 2.5 पेज न लिखकर 2 भी पेज लिख सकते हैं क्लास 10th वाले। अगर 12th है तो 3 पेज न लिखकर 2.5 पेज भी लिख सकते हैं तो नंबर नहीं कटेगा। तो क्या 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 चीजें इंपॉर्टेंट हेडिंग लगा कर लिखना होता है ताकि नंबर ना कटे। तो वीडियो के एंड तक देखिए। आज आपको ऐसा टॉपिक लाया हूँ निबंध का, जो कि हर साल आता है लगातार, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए पहले क्वेश्चन दिखाते हैं कि प्रदूषण की समाधान। देखिए, क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से पूछ सकता है। प्रदूषण की समाधान, या पूछेगा कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, या पूछ सकता है कि प्रदूषण तथा मानव समाज। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछेगा जिसका आंसर एक ही लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन बता देता हूँ। 2008 में, 9 में, 10 में, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखिए 19 तक आ चुका है, कि इसका मतलब 20 में भी आने का चांस है, 21 में भी। मतलब कंटिन्यूली ये आता ही रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताना है। और आपकी हैंडराइटिंग खराब है और चाहते हैं सुधारना, तो इंग्लिश की, हिंदी की हैंडराइटिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, बहुत बेस्ट वीडियो बनाया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा जाकर, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रदूषण की समाधान। तो देखिए, किसी भी टॉपिक पे जब निबंध लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या चीजें लिखना होता है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो प्रस्तावना पहले चेक करता है। प्रस्तावना चेक कर लेगा तो समझ जाएगा कि बच्चे किस विषय पर क्या क्या चीजें लिखा है, उस पर फुल मार्क्स दे देगा। तो प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, जैसे कि प्रदूषण की समाधान। प्रदूषण की समाधान मतलब कि आप इसके बारे में निचोड़ प्रस्तावना में ही बता देंगे, सब कुछ अच्छे से इसके छांट कर इसमें लिख देंगे। और तब इसमें क्या क्या चीजें हेडिंग लगाकर लिखना है, आपको हेडिंग में भी ध्यान देना है, क्या क्या हेडिंग लिखना होता है। अगर हेडिंग 2-3 छोड़ देते हैं तो आपका नंबर 2-3 नंबर कट ही जाएगा, तो आपका नंबर फुल नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा मेरे साथ, आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले मैं प्रस्तावना हेडिंग देना है, और इसमें क्या लिखना है प्रस्तावना में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ब्लू पेन से लिखने को बता रहा हूँ। हेडिंग आपको ब्लैक से डालना है, मैं आपको थोड़ा सा फ्रेश दिखने के लिए, ताजा दिखने के लिए ये यूज किया हूँ दूसरे पेन का, ठीक है। लेकिन ब्लैक और ब्लू का बोर्ड एग्जाम में यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखेंगे कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंगल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है। यानी कि इसके बारे में सबसे पहले ये लिखेंगे। आपको स्टोरी की तरह इसको याद करना है, न कि इसको रट्टा मारना है। रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन आप जैसे वीडियो देखते हैं किसी भी चीज का, किसी फिल्म देखते हैं तो याद हो जाता है, वैसे इसको भी आप पढ़िए, स्टोरी की तरह रूप। चलिए कैसे लिखेंगे प्रस्तावना में, कि जैसे लिखेंगे आज, यहाँ पर लिखेंगे पहले पहले लिखेंगे कि आज का मानव, आज का मानव, ध्यान से देखते रहिए आप, औद्योगिकरण, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, औद्योगिकरण के जंजाल। देखिए यहां पर औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर, जंजाल में फंसकर स्वयं भी, ठीक है गाइज। इस तरीके से लिखेंगे, स्वयं भी मशीन का एक ऐसा
एक ऐसा, ठीक है ना, अच्छे से लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। निर्जीव, निर्जीव पुर्जा बनकर, आपको अगर हैंड राइटिंग सुधारना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां से भी देख सकते हैं। बनकर रह गया है, रह गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको अच्छे से लिखते जाना है। देखिए, और इसके में दो तीन ठो लाइन अगर आपको कम भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कि वह लिखेंगे कि वह अपने पर्यावरण, अपने पर्यावरण, ठीक है ना, पर्यावरण की शुद्धता, शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। देखिए, इसमें आपको दो तीन ठो लाइन और बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे, इसके बारे में निचोड़, है ना। इसके बाद बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है वो, लेकिन ये आपको याद करना होगा, ठीक है। इतना लिख लिए। अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा और, इसमें दो तीन ठो लाइन आप बढ़ाकर लिख देंगे, ठीक है। मैं पूरा बताऊंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक ही बताऊंगा आप, ताकि उसको समझकर लिख सकें। तो दो तीन ठो लाइन इसमें बढ़ाकर और लिख सकते हैं। अब ये थी पहली प्रस्तावना हेडिंग। दूसरी में क्या लिखेंगे हेडिंग में, जैसे कि प्रदूषण का अर्थ। पहले तो ये लिखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग, प्रदूषण देखिए यहाँ पर ये नहीं रहेगा, प्रदूषण का अर्थ, ठीक है ना, प्रदूषण का अर्थ। इस तरीके से लिख देंगे, प्रदूषण का अर्थ हो गया ना। अब यहाँ से प्रदूषण के अर्थ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि मतलब कि प्रदूषण का अर्थ का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे संतुलित वातावरण में ही जीवन। यहाँ पर लिखेंगे संतुलित वातावरण में ही जीवन, इस तरीके से लिखेंगे जीवन। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि का विकास संभव है, का विकास संभव है, ठीक है। इस तरीके से हेडिंग लगा कर, मैं आपको अगर पूरा बताने लगूंगा तो ज्यादा टाइम लग सकता है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपको हेडिंग ही बता रहा हूँ कि मेन क्या क्या हेडिंग लगाया जाता है। 2 नंबर ये हेडिंग थी कि मतलब प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं तो पहले प्रदूषण का अर्थ बताएंगे, जिस टॉपिक पे लिखेंगे उसका अर्थ पहले बताएंगे, प्रस्तावना के बाद ही। तो आपको इसमें भी 2-3 ठे लाइन चढ़ा बढ़ा कर लिख देंगे इसके बारे में, क्योंकि अपने से भी बनाकर लिखेंगे तो नंबर नहीं कटने वाला है ना। लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे टॉपिक के लिख रहे हैं प्रदूषण से और लिख देंगे जल के बारे में, तो कुछ तो फालतू हो जाएगा ना, इसलिए नंबर कट सकता है। तो प्रदूषण के बारे में ही कुछ रिलेटेड लिखिए अपने से बनाकर, नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तीसरे नंबर में क्या हेडिंग लगाएंगे ये देखिए। तीसरे नंबर में आपको डालना है प्रदूषण के प्रकार, है ना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर हम प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे। तो पहले नंबर कितने प्रकार का होता है, तो पहले हम लिखेंगे इसमें क नंबर, मतलब कि प्रदूषण का पहला प्रकार होता है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है ना गाइस। पहले नंबर क्या होता है, वायु प्रदूषण। तो इसमें हेडिंग लगा लेंगे वायु प्रदूषण और लिखेंगे कि पहले नंबर कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। वायु हमारा जो है जीवन का क्या है, अनिवार्य स्रोत है। लिखेंगे वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत या स्रोत है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे प्रत्येक प्राणी, इस तरीके से लिखेंगे प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप में
रूप में जीने के लिए वायु की आवश्यकता है। ठीक है गाइस, आप इस तरह बनाकर भी लिख सकते हैं। ये था तीसरा में पहला वायु प्रदूषण लिख लिए। इसके बाद हमको हेडिंग लगाना है, देखिए बताता हूँ, इधर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद हेडिंग में आपको दूसरा नंबर ख नंबर में लिखेंगे, वहां पर आप बनाकर भी लिख सकते हैं। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि एकदम सेम देखकर लिखेंगे, ये नहीं, आप बनाकर भी लिखेंगे लेकिन रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पर ख नंबर में आपको लिखना होगा, देखिए जल प्रदूषण। ठीक है, इस तरीके से जल प्रदूषण हेडिंग लगाएंगे और इसमें भी लिख देंगे दूसरा लाइन। हम आपको लिख कर बता देता हूं, जैसे कि जल को जीवन कहा जाता है। जल को जीवन कहा जाता है, इस तरीके से पहले लिख लेंगे। और आप यहाँ पर बनाकर भी लिख सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता, यह भी माना जाता है जल में ही सभी देवता क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है गाइज, इस तरीके से आप बनाकर भी इसमें लिख सकते हैं। अब ये ख नंबर था। अब ग नंबर में आपको बता देता हूं। ग नंबर में जैसे कि आपका ये हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। आप तो ये सभी जानते हैं कि ये रिलेटेड है इसी से, सही प्रदूषित करने वाली चीजें हैं। तो ध्वनि प्रदूषण में क्या लिख देंगे कि ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। यहाँ पर लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है ना, यहाँ पर समस्या है। अब देखिए इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसमें आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही आपको हेडिंग लगाकर पूरा टॉपिक को पूरा क्लियर कर देना है अपने से बना चढ़ाकर। गनवर हो गया, जिससे कि अब घनवर बता देता हूं आपको। रेडियो धर्मी प्रदूषण, यहाँ पर लिखेंगे रेडियो धर्मी प्रदूषण। जितने में मैं ये आपको बता रहा हूँ हेडिंग, ये हेडिंग अनिवार्य है, एक भी हेडिंग मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लिखना है। आज के, देखिए इसमें लिखेंगे कि आज के युग में, यहाँ पर लिखेंगे आज के युग में लिखेंगे इस तरीके से। आज के युग में वैज्ञानिक, यहाँ पर लिखेंगे वैज्ञानिक। आज के युग में वैज्ञानिक हो गया ना, परीक्षणों का जोर है, परीक्षणों का जोर है, इस तरीके से हो गया। इसमें भी आप चढ़ा बढ़ाकर लिख सकते हैं। अब इसके बाद घ हो गया ना, तो अब इसमें एक और हेडिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अंग नंबर, तो अंग में लिख देंगे यहाँ पर अंग नंबर में। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले रासायनिक प्रदूषण। क्या लिखेंगे, रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे रासायनिक प्रदूषण, इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि कारखानों में बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के, यहाँ पर लिखेंगे कारखानों में बहते हुए बेकार द्रव्यों के परमाणु, अच्छा लिखेंगे अलावा रोगनाशक
या कीटनाशक दवाई, यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं बना करके, ठीक है, मैंने बता दिया। तो अंग तक ये टॉपिक हो गया। इसमें और एक दो ठो आपको हेडिंग लगा लेना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इसमें हानियां, यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा हानियां। आपको ये हेडिंग लगाना है, सभी इंपॉर्टेंट हेडिंग बता रहा हूँ, ये लगाना है। इसके मतलब कि ये हो जाएगा तो आपको क्या हेडिंग लगाना है इसमें कि प्रदूषण की समस्या, मतलब प्रदूषण किस समस्या से हो रही है और इससे हमें क्या हानि हो सकती है, ये बनाकर लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग लगाना है समस्या का समाधान, मतलब कि जो हमारी समस्या और ये समस्या का समाधान, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख लेंगे समस्या का समाधान। तो समस्या का समाधान मतलब कि इस समस्या से हम कैसे मतलब कि निवारण कर सकते हैं, मतलब इस समस्या का कारण से कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब इस समस्या को, इसके बारे में कि हमें वृक्ष लगाना चाहिए। इसमें बढ़ा चढ़ाकर अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब उसी से रिलेटेड, है ना। आगे आपको क्या टॉपिक लिखना है, उपसंहार, यहाँ पर लिख देंगे उपसंहार। ये हेडिंग आपको लगा लेना है उपसंहार, मतलब कि इसमें बताना है कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, मतलब कि इसमें अपना सहयोग दे रही है कि उसमें कैसे आपको क्या करना है ताकि प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सके और हमारे पास जो बीमारियां फैल रही है वो समस्या दूर हो सके। तो इसमें ये उपसंहार बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से। एक और आपको मतलब कि इस टॉपिक पर बस इतना ही आपको लिखना था, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ टोटल कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये आप लिख लेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। क्लास 10th या 12th। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।